गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कट ऑफ की वीडियो जब सर बनाएंगे, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज इसलिए आते हैं कि कट ऑफ की वीडियो बनाओ सर, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। लेकिन मुझे था कि मैं एक बार वेट करूं कि मेरे पास जो डाटा है वो आ जाए। तो कुल मिला के मेरे पास 1500 बच्चों का डाटा आया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वैसे तो मुझे लगा था कि ज़्यादा आएगा, लेकिन 1500 बच्चों ने हमारा जो फॉर्म है वो फिलअप किया। उसी के बेसिस पे मैंने पूरा का कट ऑफ एनालिसिस किया है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैं अब रात को इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम मिल पाया उसको पूरा एनालिसिस करने का और कंप्लीट बनाने का कि कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ बनाऊंगा, उससे आप 5 से 10 नंबर पीछे गैप करके और सब डिपार्टमेंट की कट ऑफ को अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जा सकते हैं मैं आपको उसका बता रहा हूँ, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ उसी की जाती है, तो उसी का मैं आपको आज एनालिसिस करूंगा। उससे पहले आपका एसएसजी प्री प्लस मेंस का जो लाइव बैच है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बैच है ये आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसमें इसका जो प्राइस है विद बुक विदाउट बुक ये है। इसमें यदि आप एक प्रोमो कोड यूज करते हैं JE24, तो इसमें आपको और 20% ऑफ मिल जाएगा, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कट ऑफ का। तो मेरे पास जो 1500 बच्चों का डाटा आया, उसमें मुश्किल से हार्डली 10 बच्चों का डाटा ऐसा था जो बिल्कुल ही खराब था, जिन्होंने 300 में से 350 नंबर ला रखे थे आपके मेंस में, तो मुझे उनको हटा दिया। फिर वहां से मुझे पता चला कि मैंने क्या कैलकुलेट किया कि एवरेज बच्चों का मार्क्स कितना आ रहा है। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि वहां पे हाईएस्ट मार्क्स कितने गेन हो रहे हैं और मिनिमम मार्क्स कितने गेन हो रहे हैं, उनके बेसिस पे मैं कट ऑफ को बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गूगल फॉर्म आया है उसके बेसिस पे इस कट ऑफ को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एज पर द गूगल डाटा जो आपने मुझे भेजा था, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आपके जनरल की कैटेगरी में 410 ला रहा है। मतलब जो बच्चा मेंस में आया है उसके 265 नंबर आए हैं 300 में से, वो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया है। और इट इज अ एक्सेप्शनली एक्सीलेंट, मतलब इसने नंबर तो आ नहीं सकते, लेकिन बच्चे ने नंबर लेके आया है, दैट इज वेरी वेरी नाइस। ठीक है, इन्होंने अपना रोल नंबर भेजा है और इनकी जो ड्राइव है वो भी आई है हमारे पास, तो दैट मीन्स कि वो एक्यूरेट है और 265 नंबर आपके मेंस में आए हुए हैं। तो इनके प्री में 145 है, मेंस में आपके 265 है, 410 नंबर ये हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं जो हमारे पास डाटा आया है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसमें 360 आए हैं, 143 इनके प्री में है, मेंस में आपके 217 है, बिल्कुल मिला के 360 नंबर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। ओबीसी में 144 है और 256 आपके मेंस में, तो 401 नंबर आपके पास 400.1 नंबर आपका बच्चा लेके आ रहा है। हाईएस्ट मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कट ऑफ नहीं है, ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। एससी कैटेगरी में 347, एसटी में 333, और आपका पीएच में भी 319 के करीब बच्चा नंबर लेके आ रहा है, जो हाईएस्ट हम पे डाटा आया है। अब बात करते हैं कि मैंने इन बच्चों का डाटा को एनालिसिस किया और बहुत सारे पैरामीटर चेक किए, कितनी इसके अंदर वैकेंसीज हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बेसिस पे हमने सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ को बनाया। ठीक है, देखो क्या होता है कि बहुत से बच्चों के नंबर जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके आसपास बैठ रहे होंगे। तो बेटा अब एसएससी ने जो कर लिया वो कर लिया, आपको अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखना है। ठीक है, आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। जो हो चुका है उसको आप भूल जाइए और आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशंस को स्टार्ट रखिए, क्योंकि एसएससी का जो पूरा फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो गया है। आपका अगला पेपर आ जाएगा, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिसंबर खत्म हो जाएगा अब, और आपके मई जून में इसका पेपर होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम आपको मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये है। जर्नल कैटेगरी 330 से 340 के बीच में जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नंबर लेके आ रहे हैं। तो और पिछली बार कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी कम है। प्री में बच्चों के नंबर नहीं आए थे, लेकिन मेंस में बच्चों ने नंबर अच्छे खासे लेके आए हैं। बात करते हैं ओबीसी, 325 से लेकर 330 के बीच में लाई करेगा। मैंने इसको बहुत कम मार्जिन रखा है, क्योंकि इसके बीच में मैक्सिमम बच्चों के नंबर बैठ रहे थे, तो यदि नंबर आपके यहाँ बैठ रहे हैं तो आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो 320 से लेकर 325 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चों को सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है। बात करते हैं एसटी में, तो 310 से लेकर 320 के बीच में, और एसटी में 300 से लेकर 310 के बीच में आपको मिलेगा। फिजिकली जो आपके हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको आपको 300 से लेकर 280 के बीच में सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी में और आपकी जनरल कैटेगरीज में ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए आप समझ लेना कि ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। मुश्किल से हार्डली 7 से 8 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, जबकि ईडब्ल्यूएस में और जनरल में आपको 10 मार्क्स का, कम से कम 10-15 मार्क्स का देखने को मिलता है वेरिएशन, इसलिए मैंने उसके बेस पे इसको पूरा पूरा डिजाइन किया है।
इसी में आप 5 से 10 नंबर का वेरिएशन लगा के कम करके अपने सेंट्रल वाटर कमीशंस, MES, BRO की वैकेंसीज पे काम कर सकते हैं। हर बार आप 5 से 10 नंबर अपने कम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं जो आपकी CPWD कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 500 डाटा आया है उसी के बेसिस पे मैंने हाईएस्ट, एवरेज, मिनिमम और वहीं से छाट के इस डाटा को लेके आया हूं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों इसी के आसपास घूम रहे हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यही आपके लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर होंगे जिनके नंबर आपके इससे इसके बीच में लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। तो अपना देख लीजिए यदि आपके नंबर इसके बीच में बैठ रहे हैं तो वैसे भी कुछ नहीं करना, नहीं आ रहे हैं तब भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी जॉब ना लग जाए तब तक आपको पढ़ाई प्रिपरेशन पूरी जोर 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 से करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम आप खराब कर चुके हैं कट ऑफ में। और SSC मुझे लगता है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट भी दे देगा कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गया है, प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो गया है आपके मेंस की वजह से। इसलिए आप इसके प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए भी। और इसके नंबर बैठ रहे हैं ज़्यादा, वो बल्ले बल्ले करें और आपका नंबर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आता हूँ और जो मेरे पास डाटा आया है उसके बेसिस पे मैंने इसको पूरा बनाया है। मैंने किसी का कोई उठाया नहीं है कि वहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया। दूसरा, ऑब्जेक्शंस, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन मिला नहीं है किसी क्वेश्चंस में हार्ड एंडली। ठीक है, सारा सारा जो डाटा है वो आपकी स्टैंडर्ड बुक के एक एक लाइन से उठाया गया है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू था। सारे क्वेश्चन ही SSC ने बिल्कुल एक्यूरेटली डिज़ाइन किए थे और सबके जो आंसर हैं वो एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आपकी बता दिया मैंने आपको जो आपको को बताना था कि आपकी जो CPWD की कट ऑफ है वो इतना जा सकता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 22 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको यदि आपको परचेज करना है तो आप जाके इसमें J24 यूज कर सकते हैं प्रोमो कोड। इस प्रोमो कोड को यूज करने से आपको इस प्राइस में से भी 20% ऑफ मिल जाएगा, और ये प्राइस आपको कम में मिल जाएगा। मतलब ये बैच आपका 2500 का है वो आपको 2000 में, और जो आपका 3000 का है वो आपको 2500 में मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो जिन बच्चों के नंबर बैठ रहे हैं इट इज़ वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं बैठ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप इसके आसपास पहुंचे हैं तो आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत और है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हलवा था, मैं देखा ऐसा नहीं था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ने काफ़ी घुमाया है, लेकिन बच्चों ने फिर भी अच्छे नंबर लेके आए। जिन्होंने प्रिपरेशन ठीक से करी थी या जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी उनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। ठीक है भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर। यही आपको वीडियो बनाना था और मेन पर्पस यही है कि आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको कितने और मार्क्स बनाने हैं। तो भाई कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाला है, यदि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तभी आप अपने इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।